और दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सीरियल ब्लास्ट से फिर दहल उठा लेबनान। पेजर के बाद अब फटने लगे रेडियो सेट, 3 लोगों की हो चुकी है मौत। जी हां दोस्तों, लेबनान में पेजर सीरियल ब्लास्ट के बाद बुधवार को एक बार फिर धमाके हुए। इसमें कई लोग घायल हो गए हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक ये धमाके वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइसेज में हुए हैं। दोस्तों सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक अब जिन कम्युनिकेशन डिवाइसेज में विस्फोट हुआ है वे हाथ में पकड़े जाने वाले रेडियो सेट वॉकी टॉकी है। धमाके उस वक्त पे हुए जब हिजबुल्लाह के कमांडरों ने उन्हें हाथ में पकड़ा हुआ था। इन धमाकों में 3 लोगों की मौत हो गई है जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। दोस्तों हिजबुल्लाह ने पेजर्स की तरह ही ये डिवाइस भी करीब 5 महीने पहले ही खरीदे थे। शीर्ष हिजबुल्लाह अधिकारी हाफिज सफीउद्दीन ने धमाकों को लेकर कहा कि संगठन बुरे समय का सामना कर रहा है लेकिन इसका बदला जरूर लिया जाएगा। राइटर्स के मुताबिक ये वायरलेस रेडियो सेट हिजबुल्लाह के लड़ाकों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे थे। देश के दक्षिणी हिस्से और राजधानी बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में ये कम्युनिकेशन सेट फटे हैं। एक धमाका उस जगह भी हुआ जहां हिजबुल्लाह द्वारा पेजर ब्लास्ट में मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, मंगलवार को लेबनान और सीरिया में एक साथ कई शहरों में पेजर ब्लास्ट हुआ था। सैकड़ों पेजर करीब घंटे भर के अंतराल में फट गए। इसमें 12 लोग मारे गए और करीब 4000 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। इस पेजर हमले के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस साजिश के पीछे उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद है। हिजबुल्लाह ने बदला लेने की धमकी भी दी। उधर दोस्तों पेजर ब्लास्ट में मुख्य टारगेट बेरूत रहा। बेरूत के दाइया बेका, नाबातिया, बिंत जमेल, दक्षिणी बेरूत और दक्षिणी लेबनान के इलाके टारगेट पर हैं। सीरिया के कई इलाकों में भी करीब 100 धमाकों से हड़कंप मच गया। पेजर ब्लास्ट में हिजबुल्लाह सांसद अली अम्बार का बेटा भी मारा गया। साथ ही लेबनान में ईरानी राजदूत मोज्जा अमानी को भी चोटें आई है। उनकी आंख में गहरी चोट है। दोस्तों हिजबुल्लाह की धमकी के मद्देनजर इजराइल अलर्ट हो गया है। इजराइल ने लेबनान से सटे बॉर्डर पर 20,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति इशाक हरजोग ने बुधवार सुबह सुरक्षा ब्रीफिंग के लिए मुलाकात की। इसके अलावा इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल हर्जी हलेवी ने भी वरिष्ठ सैन्य कमांडरों के साथ बैठक की। उन्होंने जल्द से जल्द आक्रमण और रक्षा की तैयारियों का जायजा लिया। दोस्तों नागरिकों को सतर्क और सजग रहने के लिए कहा गया है। हालांकि इजरायली सेना ने लेबनान में पेजर विस्फोटों के बारे में सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। इजरायली दक्षिण कमान के तहत गाजा पट्टी में महीनों तक चले ऑपरेशन के बाद अब IDF के 98वें डिवीजन को उत्तरी इजराइल में तैनात करने का फैसला किया गया है। यह फैसला हिजबुल्लाह के साथ बढ़ते तनाव के बीच लिया गया। दोस्तों जैसा कि पूरी दुनिया मानती है कि इजराइल टेक्नोलॉजी का मास्टरमाइंड है, वह कहीं भी वायरस अटैक करवा सकता है, किसी भी मिसाइल को डिफ्यूज कर सकता है। उसका आयरन डोम इतना शक्तिशाली है कि किसी भी मिसाइल को जो कि इजराइल के ऊपर हमला करती है उसे वह हवा में ही नष्ट कर देता है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इजराइल ही इस तरह के हमले कर रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। साथ दोस्तों इस तरह काम की इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। धन्यवाद।